सोचिए, 1.4 अरब लोग और सबकी अपनी अपनी जरूरतें। लेकिन 3 चीजें ऐसी हैं जो लगभग हर किसी को चाहिए: सुविधा, अच्छी क्वालिटी और सही दाम। और यही तो है भारत की एफएमसीजी कहानी। ये सिर्फ प्रोडक्ट्स बेचने के बारे में नहीं है, बल्कि करोड़ों लोगों की रोजमर्रा की दिक्कतों को सुलझाने के बारे में है। चलिए मिलते हैं प्रिया से, एक होम मेकर जिनकी सुबह नाश्ता बनने से पहले ही 10 कामों में बटी होती है। बच्चों को तैयार करना, लंच बनाना, घर संभालना, इनके लिए तो सच में एक एक मिनट कीमती है। और ये है राजेश, एक स्टार्टअप फाउंडर। दिन में 14 घंटे काम करने के बाद घर आकर खाना बनाने की हिम्मत और टाइम कहाँ से लाएं? तो अक्सर बाहर का खाना ही ऑप्शन बचता है, जो न सिर्फ महंगा है बल्कि सेहत के लिए भी कोई बहुत अच्छा नहीं है। और अब मिलिए अमीरा से, एक कॉलेज स्टूडेंट। बजट एकदम टाइट है, इसलिए हर खर्चा बहुत सोच समझकर करना पड़ता है। अच्छी क्वालिटी और कम दाम, इनके बीच में सही बैलेंस बनाना ही इनकी रोज की चुनौती है। तो प्रिया, राजेश और अमीरा, इन सब में क्या कॉमन है? इन सब की तरह करोड़ों भारतीयों को रोज बस यही चाहिए: सुविधा, क्वालिटी और किफ़ायती दाम। और इसी बहुत बड़ी ज़रूरत को पूरा करने के लिए भारत का एफएमसीजी सेक्टर काम कर रहा है। देखिए, ये कहानी सिर्फ कुछ लोगों की नहीं है, ये 1.4 अरब लोगों की कहानी है। और ये उस मार्केट की कहानी है जो दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते बाजारों में से एक है। साल 2022 में भारत का फूड प्रोसेसिंग मार्केट 307 अरब डॉलर का था। अब ये नंबर इतना बड़ा है कि शायद अंदाजा लगाना भी मुश्किल हो। इसे ऐसे समझते हैं, ये भारत के हर एक नागरिक के लिए $200 से ज्यादा के खाने के बराबर है। और रुकिए, ये तो सिर्फ शुरुआत है। अनुमान ये है कि 2028 तक ये मार्केट बढ़कर लगभग 547 अरब डॉलर तक पहुंच जाएगा। ये एक जबरदस्त ग्रोथ है और ये भारत की बढ़ती इकोनॉमी का एक बहुत ही मजबूत संकेत है। अच्छा, अब जरा स्नैक इंडस्ट्री की बात करते हैं। आज ये इंडस्ट्री 46,000 करोड़ की है और 2033 तक इसके 1 लाख करोड़ पार करने की उम्मीद है। और हम सिर्फ चिप्स या बिस्किट की बात नहीं कर रहे हैं। मखाना और भुने चने जैसे हेल्दी स्नैक्स की मांग भी बहुत तेजी से बढ़ रही है। और इस पूरी ग्रोथ का एक बहुत बड़ा हिस्सा आता है क्विक कॉमर्स से, जो 2030 तक 25 से 55 अरब डॉलर का मार्केट बन सकता है। लेकिन असली कहानी इन बड़े बड़े नंबरों की नहीं है। असली कहानी तो इनोवेशन की है। तो ये इनोवेशन, ये नई सोच आखिर है क्या? चलिए देखते हैं कि कैसे डेयरी कंपनियां नए नए प्रोडक्ट्स ला रही हैं, कैसे स्टार्टअप्स हेल्दी स्नैक्स से मार्केट में हलचल मचा रहे हैं और कैसे क्विक कॉमर्स किराने की खरीदारी का पूरा एक्सपीरियंस ही बदल रहा है। तो इंडस्ट्री इन चुनौतियों से निपट कैसे रही है? देखिए, एक तरफ है पोषण की कमी, तो उसे पूरा करने के लिए डेयरी कंपनियां फोर्टिफाइड दूध, दही, पनीर जैसे वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स ला रही हैं। छोटे शहरों तक सामान नहीं पहुंच पाता था, तो अब डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को बढ़ाया जा रहा है। और क्वालिटी की चिंता का क्या? उसके लिए किफ़ायती दामों पर हेल्दी स्नैक्स के ऑप्शंस बनाए जा रहे हैं। और ये देखिए क्विक कॉमर्स का जादू। सिर्फ 3 आसान से स्टेप्स। आपने ऑर्डर किया, पास के हब से सामान पैक हुआ और बस 30 मिनट में आपके दरवाजे पर। अब जरा प्रिया के बारे में सोचिए। उनके लिए इसका मतलब है कि दुकान जाने में लगने वाला 1 घंटा बच गया। कुछ ही क्लिक्स और सारा सामान घर पर। तो ये साफ है कि ये सिर्फ एक बिजनेस मॉडल नहीं है। ये तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके लोगों की जिंदगी को आसान बनाने का एक जरिया है। ये एक तरह से एक्सेसिबिलिटी यानी पहुंच को एक बिल्कुल नया रूप दे रहा है। तो इन सब बातों का भारत के लिए क्या मतलब है? असल में ये सिर्फ एफएमसीजी इंडस्ट्री की कहानी नहीं है, बल्कि ये भारत की ग्रोथ स्टोरी का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। भारत की एफएमसीजी इंडस्ट्री हर साल 4.5 से 6.5% की दर से बढ़ रही है। ये काफी अच्छी ग्रोथ रेट है और ये इस बात का सीधा सबूत है कि इंडस्ट्री लोगों की असली ज़रूरतों को समझ रही है और उन्हें पूरा कर रही है। और ये ही हमें एक बहुत बड़े आइडिया पर लाता है: उद्देश्य के साथ विकास या ग्रोइंग विथ पर्पस। इसका मतलब सीधा सा है कि जब आप लोगों की समस्याओं का समाधान करते हैं, तो आप सिर्फ एक बिजनेस नहीं, बल्कि एक पूरे देश को आगे बढ़ाते हैं। तो अगली बार जब आप अपना पसंदीदा स्नैक खाएं या 10 मिनट में किराने का सामान आपके घर आए, तो एक पल के लिए ज़रूर सोचिएगा, ये सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं है, ये एक बहुत बड़ी कहानी का छोटा सा हिस्सा है। ये भारत के लोगों के विकास की कहानी है।